हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। तो कल हमने सीजीएल के लिए कंप्यूटर सेक्शन को कंप्लीट किया था एक कंप्लीट मैराथन वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस का एक कंप्लीट मैराथन। ठीक है, ये सीरीज अभी रोज चलेगी। हर दिन 1 से 3 वीडियो इसमें आएंगे और इसमें आपके जो मेजर पोर्शन है जीके जीएस वाला पोर्शन उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसमें सभी क्वेश्चंस आपके टीसीएस एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, लास्ट 2 से 3 ईयर का हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? हर साल बजट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपना अपना पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है और ये पब्लिश होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया के गाइडेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो करेंटली डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, नाम याद रखिएगा, आनंद नागेश्वरम, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, वेयर इज द शेर ए गुल फरोसन फेस्टिवल हेल्ड? ये फेस्टिवल हर साल आपके दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोटो, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो दिल्ली में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट बोला जा रहा है, वेयर एंड व्हेन will be the fourth edition of the Winter Youth Olympic Games held? जो अपकमिंग विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स है ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपके गंगवान में। ठीक है, और ये कब होगा? तो 2024 में, 2024 गंगवान। नेक्स्ट, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? एक नृत्य आपको दिया हुआ है पंथी, ये बोला जा रहा है कि कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। नेक्स्ट, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये मनाया जाता है आपके 22 मई को, 22 मई, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस साल का हमारा जो थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम क्या है? इस बार का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। किसके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है? यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, जो जो बता रहा हूँ सब याद रखते जाइए, लिखना नहीं है, एक बार में याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब लिखने का समय खत्म हुआ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इनका बर्थ डेट है 29 अगस्त। पहला क्वेश्चन, 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। किनके जन्म दिवस पे? ध्यानचंद जी के। इनको क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर पीटी उषा। देखिए, पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। पीटी उषा अभी राज्यसभा में मनोनीत हुई है और इनको भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन CHSL 2020 में आया था। बोला जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से CHSL का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये 4 गुफाएं आपको दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में स्थित कौन सी गुफा है? ये महाराष्ट्र में हमारा एलोरा को गुफा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ब्लू जय या फिर जिसको नीलकंठ पक्षी बोलते हैं या इंडियन रोलर बोलते हैं, ये भारत के कितने राज्यों का स्टेट बर्ड है? हर राज्य का अपना एक राजकीय पक्षी होता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो नीलकंठ पक्षी है ये भारत के कितने राज्यों के स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है? तो ये है भारत के 3 राज्यों के, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा, पहला है उड़ीसा,
दूसरा है कर्नाटका और तीसरा है तेलंगाना। उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, वो वर्ड यही है, आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न से एक और क्वेश्चन है कि इन चारों महानुभावों में से भारत रत्न किन्हें नहीं मिला है? ठीक है, दे आर ऑल वेरी फेमस पीपल। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर। बोला जा रहा है कि इन चारों में से भारत रत्न किन्हें नहीं मिला है? तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। महात्मा गांधी को ना भारत रत्न मिला है ना नोबेल प्राइज मिला है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कौन राष्ट्रीय ध्वज फहराता है? सीपीओ का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे पर लाल किला पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो ये फहराते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फोटो में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी या जाकर लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इलेक्शन टू पंचायत। आपको पता है पंचायती राज सिस्टम वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जिससे हर साल 1 से 2 सवाल आते हैं। वहां से ही एक सवाल है कि पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? जैसे देश में जो भी इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन राज्यों में जो पंचायत में इलेक्शन है उसके लिए एक बॉडी है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। गलती से भी इसमें इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन मत मार देना, इसका सही आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, देखिए आपको आपके सामने एक फोटो में एक पास दिया हुआ है, ठीक है, दर्रा जिसको बोलते हैं। बोला जा रहा है कि उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो तीर्थार्थी हैं यानी जो टूरिस्ट है जो वहां जाते हैं वो कौन सा पास यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं लीपू लेक पास। लीपू लेक पास, और यही है उस लीपू लेक पास का फोटो। ठीक है, पास से भी हर साल 1 से 2 सवाल आते हैं। मैं एक वीडियो आज से कल में लेकर आऊंगा जो भारत के जितने भी पासेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं फिल्टर्ड कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। आपको 12,000 15,000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अब वो समय बीत चुका है। CGL CHSL एकदम सर पे है, तो अब आप जो भी है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट डज GNP स्टैंड फॉर, मतलब GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स में 2 टर्म पढ़े होंगे, एक GNP एक GDP। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से क्योंकि आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको GDP GNP में अंतर पता होगा। अब वो समय नहीं है जिसमें मैं GDP और GNP एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है हम लोग केवल उसको डील करेंगे। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान दीजिएगा 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखिएगा GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, SSC CGL 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बोला जा रहा है हेमोफोबिया। हेमोफोबिया एक फोबिया है यानी फियर है, डर है। तो ये बोला किसका डर है? तो देखो आप अक्सर सुनते होंगे हेमाटोलॉजिस्ट यानी ब्लड का डॉक्टर। तो हेमो मतलब होता है ब्लड, तो हेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड। फियर ऑफ ब्लड। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके सामने ब्लड आता है किसी का, वो डर जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं। बोला जा रहा है एक डिसऑर्डर है लेजी आई, जैसे आपने इमेज चैप्टर में ये बहुत सारे आपने डिजीज पढ़े होंगे जैसे मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपर मायोपिया। बोला जा रहा है कि एक डिजीज है जिसका नाम है लेजी आई। ठीक है, ये एक ऐसा डिजीज है जो कि आपके चश्मा लगाने या लेंस लगाने से भी ठीक नहीं होता है, बचपन में ही जनरली हो जाता है। इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? तो इस डिजीज का दूसरा नाम है एम्ब्लोपिया। एम्ब्लोपिया। ठीक है, CHSL 2020 में क्वेश्चन आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। डिजीज से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखिएगा कि कौन सा डिजीज कौन सा विटामिन के कमी से होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल पूछा जा रहा है कि इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन नहीं है। तो देखिए टाइफाइड आपका वाटर बॉर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस भी आपका वाटर बॉर्न डिजीज है, कोलेरा भी आपका वाटर बॉर्न डिजीज है, मतलब गंदे पानी से होता है। लेकिन जो आपका मम्स है, मम्स आपका ईयर बॉर्न डिजीज है, इट इज अ ईयर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। देखो ब्लड का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो अगर आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस गया
CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसमें 2 लगा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका घुस गया तो आपके ये पूरे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, यानी पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर से ब्लड का क्वेश्चन है, इनमें से किनको यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है, ठीक है। ब्लड के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, A, B, O। आजकल एक और ब्लड ग्रुप आया है जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है। तो जो हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है वो है AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा तो वो होगा O निगेटिव, O निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है, हार्ट चैम्बर्स पे से। खासकर आपको पूछा जाएगा कि मधुमक्खी का कितना हार्ट, कितने चैम्बर का हार्ट होता है, बटरफ्लाई का कितना होता है, ह्यूमन का कितना होता है। तो ये सब टॉपिक्स आप करके ही जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधा आता है और बहुत ही श्योर नंबर इसमें आते हैं। क्रोकोडाइल्स में बोला जा रहा है कि क्रोकोडाइल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, तो क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, इंजाइम्स और हार्मोन्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। बोला जा रहा है कि HCl जो एसिड है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट से सिक्रीट होता है, निकलता है, तो ये निकलता है हमारे स्टोमक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक। नेक्स्ट, बोला जा रहा है इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो हमारा जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये है अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। कहाँ पे लोकेटेड है ये, राजस्थान से हरियाणा वाले एरिया में। आप जो देखिएगा जो भी हिल्स हैं, जो भी पहाड़ हैं, वो सभी अरावली के ही पहाड़ हैं, और ये सबसे पुराना पहाड़ में इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी का हिमालय से ही है। बोला जा रहा है कि हिमालय के किस पार्ट को शिवालिक्स बोलते हैं, हिमालय के किस पार्ट को शिवालिक्स बोलते हैं। आपको पता होगा सबसे ऊपर वाले पार्ट को ग्रेटर, ठीक है, फिर मिडिल, फिर लेसर हिमालय। तो जो आउटर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक, ठीक है। कौन से स्टेट किसको कवर करता है, तो ये कवर करता है जम्मू कश्मीर से असम तक, जम्मू कश्मीर से असम तक। मिडिल हिमालय के साउथ में है, मिडिल हिमालय के देखिए ठीक नीचे है, तो ये हमारा शिवालिक रेंज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी जो आपका एक्टिविटी है उसमें हमारा आता है रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन, यानी कच्चा पदार्थ का प्रोडक्शन, जैसे गेहूं। तो गेहूं का प्रोडक्शन फार्मिंग में जो होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। गेहूं को जब प्रोसेस करके आटा बना देते हैं तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा फार्मिंग है ये प्राइमरी सेक्टर है, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होगी तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर। और वहीं अगर ट्रेड का यानी व्यापार का बात हो, ट्रांसपोर्टेशन का बात हो, तो ये जो हो जाएगा हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ट्रेडिंग। नेक्स्ट, फिर से देखो सेम क्वेश्चन GNP CGL में आया था, तो सेम आंसर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, महो इज द यूनिट ऑफ, 2 यूनिट याद रखिएगा, एक होता है ओम, ये रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, और महो इसका उल्टा होता है जो कि यूनिट होता है कंडक्टेंस का। ऑप्शन नंबर ए, CPO 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो 1 HP में होता है 746 वाट, 746 वाट। पूछा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, और सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 750। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून। मून का रेडियस क्या है, तो मून का रेडियस है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये हमारे मून का रेडियस है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इस बार जो CHSL या CGL दे रहे हैं, आप अर्थ का रेडियस याद रखिएगा, हो सकता है आपके लिए अर्थ का रेडियस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि वेनस के पास अपना कितना नेचुरल सैटेलाइट है, तो वेनस के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वेनस है 0 नेचुरल सैटेलाइट्स। बोल रहा है डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी पूछा जा रहा है आपसे
कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है। ये एक ऐसा पोर्शन है ज्योग्राफी का जिससे सबसे ज्यादा आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सभी चैनल्स आपको याद होने चाहिए। फिलहाल क्वेश्चंस पे आते हैं। बोला जा रहा है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अगर मोर स्पेसिफिक बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है CHSL 2020 का, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजिंग है। बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक वेव्स, भूकंप की तरंगों को नापने के लिए, मापने के लिए जो यंत्र है उसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, रिक्टर स्केल दिया हुआ है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भूकंप को नापते हैं हम लोग रिक्टर स्केल में। तो ध्यान दीजिएगा, रिक्टर स्केल पे हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापते हैं। ठीक है, जैसे अभी आया था आपका भूकंप सीरिया में, तो बोला जाता है 7.4 का वो भूकंप है। तो वो किस पे नापा गया इंटेंसिटी, वो नापा गया रिक्टर स्केल पे। लेकिन वेव किस पे रिकॉर्ड होता है, वो होता है आपके सिस्मोग्राफ पे। तो दोनों में अंतर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चिराओ किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। यानी चिराओ इज एन एंशिएंट ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। तो देखो, ये जो डांस है, ये नीचे बम्बू इस पे रहते हैं, बांस, उस पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा है, ये मिजोरम का है। इट इज अ डांस ऑफ मिजोरम। मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी आपके 7 सिस्टर्स हैं उनमें जो भी डांस परफॉर्म किए जाते हैं उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, पूछा जा रहा है हु प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनमें एक अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, यानी संयुक्त सभा, संयुक्त सत्र अगर बुलाया जाए, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होता है। तो इसका पहले प्रोसेस समझिए। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत भारत के ऑनरेबल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी आपका ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है, तो वो बुला सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल, 108। लेकिन जब एक बार ज्वाइंट सेशन बैठ गई, तो उसका जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो होंगे द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इसको हेड करेंगे। बुलाते हैं राष्ट्रपति जी हैं, हेड या प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेंटली अभी आपके लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। बोला जा रहा है कि भारत के किसी भी राज्य के वो कौन सी महिला थी जो राज्यपाल बनी थी। ठीक है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है। तो ये आप फोटो देख के पहचान रहे होंगे, इनका नाम था सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी बोला जाता था। और ये किस राज्य की आपकी गवर्नर बनी थी, तो ये बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश। द हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट। बोला जा रहा है कि केरला और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ सिचुएटेड है। इन दोनों का हाई कोर्ट जो है वो कोची हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड एट कोची। बोला जा रहा है कि किस साल में जो केंद्रीय बजट है वो रेलवे बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। आपको पता है जब मोदी सरकार आई थी तो 1 फरवरी 2017 से हमारा रेलवे बजट मर्ज होके आपका प्रस्तुत होने लगा। पहले जनरली क्या होता था कि रेलवे बजट अलग आपका प्रेजेंट होता था, यूनियन बजट अलग प्रेजेंट होता था। लेकिन 21 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 21 सितंबर 2016 को ये दोनों बजट्स को मर्ज कर दिया गया। और पहली बार प्रेजेंट कब किया गया, 1 फरवरी 2017 को। तो 2 क्वेश्चन इसमें है। फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है कि मर्ज कब किया गया, तो मर्ज किया गया था 21 सितंबर 2016 को। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कब किया गया था, तो वो किया गया था 1 फरवरी 2017। ठीक है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि वेयर द फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक्स गेम हेल्ड। पहली बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किया गया था स्वीडन में। इट वाज हेल्ड एट स्वीडन। CHSL 2020 का क्वेश्चन है। और ये कौन से ईयर में हुआ था, 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इनको आप पहचानते होंगे, सी मनिका बत्रा। बोला जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके टेबल टेनिस से।
एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। उसी प्रकार से क्वेश्चन है विनेस फोगाट, इनको भी आप पहचान रहे होंगे, फोगाट सिस्टर्स के नाम से फेमस है। तो बोला जा रहा है कि विनेस फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो विनेस फोगाट आपके रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है, रेसलर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान का, बोला जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा मौर्यन शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। आपको पता है कलिंग वार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, हमारा सही आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि द फेमस फिजिशियन जीवक वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, जीवक जो कि एक रॉयल फिजिशियन था, यानी उस समय का डॉक्टर चिकित्सक, ये किसके कोर्ट में था, तो ये जो था ये बिंबिसार के कोर्ट में था, ठीक है, बिंबिसार। बीपीएससी में ये क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले इन द ईयर 1873। नेक्स्ट, लोकसभा में कौन सा क्वेश्चन ग्रहण होगा यानी एडमिसेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेता है। तो देखिए लोकसभा से रिलेटेड एक का टर्म याद रखिएगा, एक लाइन है कि लोकसभा में एक ही बॉस होते हैं और वो है लोकसभा के स्पीकर। आपका मनी बिल है जो आर्टिकल 110 के तहत यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, तो क्वेश्चंस भी यही डिसाइड करते हैं, तो आंसर होगा हमारा स्पीकर, और स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। नेक्स्ट, जब सेंसस 2011 हुआ था, जनगणना 2011, उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन किस राज्य का था, तो जो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन था वो था महाराष्ट्र का, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र। थर्ड किसका था, तो थर्ड था बिहार का, ठीक है, तो फिलहाल हमसे सेकेंड पूछ रहा है तो हम इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। नेक्स्ट, साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि किस नियम के तहत अगर हम लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं तो जो भी फोर्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो नियम है इस नियम का नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर एक जगह आप फोर्स लगाइएगा एक्सटर्नली, ठीक है, तो आपके जो भी ये पोर्शन है सभी जगह बराबर आपका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड के केस में, तो ये हमारा सही आंसर होगा पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है, अक्सर लोग इसमें हाइड्रोमीटर टिक करके आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इट इज हाइग्रोमीटर नॉट हाइड्रोमीटर, जी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज ही लेकर आऊंगा जिसमें हम कुछ अन्य टॉपिक पे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज आपका एकदम लगातार अभी पूरा एग्जाम तक चलेगा, आप इसको इस सीरीज को लगाइए, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एसएससी एग्जाम से ही रिलेटेड होंगे, एकदम फिल्टर्ड कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय।